से कुछ नहीं चाहिए, ये मन में रखो, क्योंकि हम केवल हमें अभिनय करना है, हमें अभिनय करके अपने निर्देशक प्रसन्न करना है। इसके लिए अभिनय अच्छे से कब होता है? जब हम कोई स्वार्थ न रखें और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। ईमानदारी मतलब ये चीजें हमें किसी से मिली है तो वापस उसी के काम में लगा दो, उससे अपना मत मानो। हर समय हम भगवान की दृष्टि में है। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमारे अभिनय द्वारा भगवान के रास में सम्मिलित हो जाए। हम उस देश के वासी हैं, यहाँ के नहीं। यहाँ तो हम केवल सेवा करने आए हैं, देने आए हैं, लेने नहीं। अपने मन की अपने से मत छुपो। जैसे हमारे मन में अगर संसार के सुख पाना है तो उसे अपने से मत छुपाओ। अपने मन से छिपाना मतलब कि उस पर ध्यान ना देना, उसे दूर करने की ही कोशिश करो। हमने जो निश्चय करा है उसे पक्का करें कि हमें इस तरफ ही चलना है। यदि ये दृढ़ हो जाए कि मुझे भक्ति के मार्ग पर चलना है तो हमें प्रेम केवल एक से ही करना होगा। ये केवल अंदर से स्वीकार करना है कि मेरा भगवान के अलावा कोई नहीं है और सेवा सबकी करनी है। केवल बुद्धि से, भय दिखाने से, बल से, दबाने से मन शुद्ध नहीं होता। वो विवेक के प्रकाश से, दृढ़ निश्चय से शुद्ध होता है। चाहे अंधकार कितने ही वर्षों से हो, वो विवेक के प्रकाश से ही मिटेगा। पर यदि हम उसके ऊपर दृष्टि ही ना डाले, उस पर विचार ही ना करें, तो वो नहीं मिटेगा। नारायण 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 नारायण। तो आज मेरा चरित्र सुनते हैं और देवकी जी दिख नहीं रहे, आज आए नहीं क्या? जी भगवान जी, आज देवकी जी नहीं दिख रहे, क्या बात? हाँ, देवकी जी जुड़ने वाले हैं 2 ही मिनट। वो आज बाहर गए हुए हैं, बस 2 ही मिनट में अभी बात हुई मेरी, जुड़ रहे हैं। हाँ, जुड़ गए। हाँ, 2 ही मिनट में जुड़ गए। नारायण नारायण, प्रणाम। नारायण नारायण। ठीक है नंदिनी, सुनाओ मेरा चरित्र, बाद में देवकी जी से बात करें। मेरा चरित्र में हमने वो भोजराज जी के अंतर्द्वंद की बात, अंतर्वेदना अंतर्द्वंद की बात हमने पढ़ी थी, सुनी थी कि भोजराज जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि भाई मैं तुम्हारा लोगों की दृष्टि में पति रहूंगा, वास्तव में तुम्हारे पति भगवान कृष्ण ही होंगे। लेकिन अंदर से उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे सुना सुना लग रहा था। तो ये एक तरह से, एक तरफ तो अपनी प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ अपने जीवन का सूनापन, ये अंतर्द्वंद रहा। तो भोजराज जी जो पहले थोड़े मुखर हुआ करते थे, वो एकदम से धीरवान हो गए और बहुत ही गंभीर हो गए। अब इसके आगे देखते हैं मीरा की दिखरावनी। मीरा चरित्र का 113वां पृष्ठ है। हाँ नंदिनी पढ़ो। राम जी राम, प्रणाम जी सर। राम राम।
मेरता से गए पुरोहित जी के साथ चित्तौड़ के राज पुरोहित और उनकी पत्नी मीरा को देखने के लिए आए। राजमहल में उनका आतिथ्य सत्कार हो रहा है। चारों ओर एक चैतन्यता, सजगता दृष्टि गोचर हो रही है। मीरा को जैसे वह सब दिखकर भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे न कोई रुचि है और न आकर्षण। दूसरे दिन प्रातः जाली जी वस्त्राभूषण लेकर एक दासी के साथ मीरा के पास आई। मीरा गा रही थी, पिया मोही आरत तेरी हो, आरत तेरे नाम की मोही सांझ सवेरी हो, यातन को दिवला करूं मनसा की बाती हो, तेल जलाऊं प्रेम को बालू दिन राती हो, पटिया पाड़ू गुरु ज्ञान की बुद्धि मांग सवारों हो, पिया तेरे कारणे धन जोबन गालू, सेजा नाना रंग रा फूल बिछाया हो, रैन गई तारा गिनत प्रभु अजहु न आया हो, आया सावन भादवा वर्षा ऋतु छाई हो, शाम पधारिया मैं सूती सैन जगाई हो, तुम हो पूरे साइया पूरो सुख दीजो हो, मीरा व्याकुल बिरहिणी अपनी कर लीजो हो। माँ को प्रणाम कर वह उनके समीप बैठ गई। ये वस्त्र भूषण पहन ले बेटी, चित्तौड़ से राजपुरोहितानी जी तुझे देखने आई है। वे अभी कुछ समय पश्चात यहाँ आ जाएंगी। बड़ी भाग्यशाली है मेरी बेटी, इतने बड़े घर में तेरा संबंध होने जा रहा है। आज जी ठीक नहीं है बाबू, रहने दीजिए ना, और किसी दिन पहन लूं तो। बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी कन्याओं का संबंध जिस प्रतिष्ठित कुल में करने की आशा लगाए थे, वही संबंध आज भाग्यवश छोटे से मेड़ता राज्य के छठू भाई की कन्या की गोद में आ पड़ा है, तो वही इतरा करके उपेक्षा कर रही है। यह सब तेरे बाबोसा के लाड़ का फल है। वे खिन्न हो उठकर चली गई। मीरा उदास हो पुनः गाने लगी, राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिझाऊं ए माए, मैं मद भागण करम अभागण, कीरत कैसे गाऊं ए माए, बिरह पिंजर बाढ़ सखीरी, उठकर जी हुलसाऊं ए माए, मन को मार सजो सतगुरु सो, दुर्मत दूर भगाऊं ए माँ, माँ को नाम सुरत को डोरी, कड़िया प्रेम चढ़ाऊं ए माए, प्रेम को ढोल बनियो अति भारी, मगन होए गुण गाऊं ए माँ, तन करु ताल मन करु डफली, सोती सुरती जगाऊं ए माए, निरत करूं मैं प्रीतम आगे, तो प्रीतम पद गाऊं पाऊं ए माए, मोह अबला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद का गाऊं ए माए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, लज चरणन की पाऊं ए माए। एक तारा एक और रखकर प्रभु को प्रणाम करके वह उठ ही रही थी कि झाली जी, उसकी काकी सा और दो दासियों के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित जी की पत्नी ने श्याम कुंज में प्रवेश किया। मीरा उनको यथा योग्य प्रणाम करके बड़े संकोच के साथ एक और हटकर ठाकुर जी की ओर निहारती हुई खड़ी हो गई। लज्जा करने में भी जिसे लाज लगती हो, वह मीरा सकुचाई सी खड़ी थी। उसके अनुमानित अकल्पनीय रूप के जादू से विमोहित विलोलित पुरोहितानी जी ने से तो उसके प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद भी स्पष्ट रूप से देता न बना। वे निर्निमेष नेत्रों से एक तक उसे निहारती ही रह गई। झाली जी ने उन्हें हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया। साथ आई दासियों ने चरणामृत प्रसाद दिया। वे कुछ समय तक अभिभूत सी बैठी रही, फिर उठ खड़ी हुई। उनके साथ ही अन्य सब भी चली गई। उसी दिन कुड़की की जीत के समाचार पहुंचे। वीरमदेव जी ने 12 गांव सहित कुड़की की पूरी जागीर अपने छोटे भाई और मीरा के पिता रतन सिंह जी को दे दी। पूरे दिन हर्ष उत्साह बना रहा। सांझ को झाली जी ने फिर बेटी को समझाने का प्रयत्न किया। तेरे दुख के मारे आज जागीर प्राप्ति की प्रसन्नता भी मुझे खुश नहीं कर पा रही है मीरा। लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। तेरा क्या होगा, यह आशंका मुझे मारे डालती है। अरे, विनोद में कहे हुए भगवान से विवाह करने की बात से क्या जगत का व्यवहार चलेगा? लगता है मानो क्षितिज फटकर धरा आकाश एक हो गए हो। इस साधु संग ने तो मेरी कोमलांगी बेटी को बैरागन ही बना दिया है। किसे आगे जाकर झोली पसारूं? किसे अपनी बेटी के सुख की मांगूं? माँ, आप क्यों दुखी हैं? सबने अपने भाग्य का लिखा हुआ पाते हैं। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है, तो क्या आप रो रो करके उसमें सुख पलट सकती हैं? तब जो हो रहा है उसी में संतोष मानिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाभू, आप अच्छी तरह जानती है
कि जो जन्मा है वह मरेगा ही। फिर जब आपकी पुत्री को अविनाशी पति मिला है तो आप क्यों दुख मना रही है? कूड़ो वरकुण पर नीजे माए, लख 84 को छोड़ लो रे वाला, पैरियो केतिक बार। कै तो जीव जगत है सजनी, कै जाने सिरजनहार। 7 बरस की मैं राम आराध्यो, जब पाया करतार। मीरा ने परमात्म मिलिया, भव भव का भरतार। आपकी बेटी जैसी भाग्यशालिनी और कौन है? आप दुख को छोड़कर महल में पधारे। आज तो जीत की खुशी में महफिल होगी, आपको भाग लेना है। बाहर भी दरबार लगेगा, सभी की बधाइयां आएंगी। आपको आज बहुत काम है बाबू, आप पधारे। माँ को सचमुच ध्यान में आया कि कितना काम पड़ा है और समय तो सिर पर आ ही गया है। वे व्यस्त हो उठी। तू नहीं चलेगी बेटी? उन्होंने पूछा। आऊंगी बाबू, जब कुंवर सा हुक्म भीतर पधारेंगे ना, तब नजराना करने हाजिर हो जाऊंगी। मीरा ने हंसकर माँ को प्रसन्न कर लिया। उनके जाने के पश्चात मीरा भीत की टेक लेकर बैठ गई। उसकी दासियां आज उत्सव में लगी हैं। यों भी आजकल वे भोग राग की तैयारी करने के बाद महलों में चली जाती है। मीरा की आज्ञा है कि आरती के पश्चात उसे श्याम कुंज में अकेली छोड़ दिया जाए। दासियों को भी चित्तौड़ जाना है मीरा के साथ, अतः उनको बहुत से कार्यों की शिक्षा दी जा रही है। नारायण नारायण नारायण। तो यहाँ पर मीरा की माँ है, वो उनको जाली जीव कहते हैं। तो वो मीरा को समझा रही है, और मीरा तो एक ठाकुर जी के साथ जुड़ चुकी है, इसलिए उस पर उनकी बात का कोई असर नहीं होता। यही बात है, जो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, संसार उनका खुद ही छूट जाता है। और सच्चे हृदय से जुड़ने से ये बात आती है। तो आज शनिवार है, तो इसलिए साधक संजीवनी पढ़ने की बारी है। कई शनिवारों से हम पढ़ नहीं पाए, कभी समय पूरा हो गया, कभी और कोई कारण हो गया। और कल देवकी जी से बात होना चाहती थी, इन्होंने एक बात उठाई थी कि भाई क्या मन को शुद्ध करना है, क्या इंद्रियों को शुद्ध करना है, ये तो त्याग करना है इनके संबंध का, ये बात इन्होंने कही थी। ये बात ठीक है, पर ये जो पत्र अभी हम पढ़ रहे हैं, ये है देवकी जी माता जी के शुरुआत के दिनों में उनकी जो साधना थी, उस समय के ये पत्र हैं। जैसे जैसे इनकी साधना बढ़ती जाएगी तो अंतिम पत्रों में वो बात आएगी जो देवकी जी ने कल कही थी। क्योंकि महाराज जी और शरणानंद जी महाराज भी ये कहते हैं कि भाई आप मन को शुद्ध करके और फिर उससे संबंध तोड़ेंगे, अथवा अशुद्ध अवस्था में उससे संबंध तोड़ देंगे, क्योंकि अपने तो उससे संबंध तोड़ना है, तो उसको शुद्ध करने की क्या आवश्यकता है। तो ये बात ठीक है। ये बात जब साधन की थोड़ी सी ऊंची अवस्था आती है, तब जड़ता और चेतनता इन दो ही विभागों पर बातचीत होती है। अभी देवकी जी नई नई जुड़ी थी उनके साथ, वो कॉलेज में पढ़ाती थी, और उनके पति का शरीर थोड़े ही सालों में शांत हो गया था। तो वो एक प्रकार से दुखी थी, और दुखी इस अवस्था में आई थी शरणानंद जी महाराज के पास में, और उनसे वो जुड़ी थी। तो उस समय के उनके प्रश्न है, तो उनकी साधन स्थिति को देख करके शरणानंद जी महाराज ने उनको कहा कि भाई ये जो आपके मन की बात है, इसको अपने से मत छिपाओ। अर्थात मन में यदि संसार के प्रति आकर्षण होता है, अथवा मन में कुछ कामनाएं आ जाती है, तो उनको अपने विवेक के द्वारा, बुद्धि के प्रकाश से, विवेक के द्वारा उनको मिटाने की साधना करो, जिससे कि वो मन शुद्ध होगा। ये बात उनकी साधन अवस्था को देख करके उन्होंने कही।
वास्तविक बात तो जो आपने कल कही थी वही है। स्वामी रामसुंदर जी महाराज से हमारी बातें होती तो वो यही कहते थे कि एक कपड़ा गंदा है, अब उसको धो करके साफ करके फिर अगर उसका त्याग करना है या फिर गंदी अवस्था में उसका त्याग कर दें तो बात तो ठीक है। जिस मन से हमारा संबंध ही नहीं है और जिस बुद्धि से, मन से, स्थूल शरीर से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, जो पहले से ही वो जड़ है हमारा, उसका न तो कोई जातीय संबंध है, न कोई आत्मीय संबंध है, न कोई नित्य संबंध है, तो उसको शुद्ध करने की बात अगर आए तो भी उससे संबंध तोड़ते ही वो शुद्ध हो जाएगा। ये थोड़ी ऊंची स्थिति की बात है। तो ये इस कारण से शरणानंद जी महाराज ने ये बातें देवकी जी को बताई, ऐसे मेरी धारणा है। अब इस विषय में आपका कुछ कहना हो तो बताइए। नारायण 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 नारायण। बार बार ये सुना ना कि भाई ये तो कर्ण है, ये तो जड़ है, ये तो सही फाउंटेन पेन है। ये तो क्या है कि आपकी रुचि क्या है, उस रुचि के अनुसार काम करता है। हाँ सही है, सही है। आप जो कहेंगी वही बात है। हाँ, वैराग्य और के द्वारा हाँ, लेकिन जो संत महात्मा है ना, वो जिस साधक की स्थिति जानते हैं ना, वो अभी उनको अगर जड़ता और चेतनता की बात करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अभी तो उनको ये बात कही जा रही है, अपने मन की बात अपने से मत छिपाओ, बस यही मन को निर्मल बनाने का सुगम उपाय है। तो ये मन को निर्मल बनाने की बात कह रहे हैं, जबकि वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो बात है कि मन और ये तो निर्मल ही है, जैसे हम वैसा मन। अगर हम चाहते हैं संसार के भोग तो मन भी संसार के भोगों की तरफ जाएगा। तो जैसे पेन है वो गालियां नहीं लिख सकता, गालियां तो लिखने वाला ही लिखता है, पेन तो बेचारा साधन है, करण है। आपका कहना ठीक है, लेकिन संत है ना, ये व्यक्तिगत रूप से जिस साधक को जानते हैं उस साधक के मन के स्थिति को अगर उनको आप सीधा जड़ चेतन की बात समझाओ तो समझ में नहीं आती। जैसे जो व्यक्ति धन में फंसे हुए हैं, जो व्यक्ति पद में फंसे हुए हैं, उनको यदि आप कहो कि भाई ये पूरा संसार जड़ है तो वो कहेंगे कि अरे खुद तो यहाँ पर पंडाल बना करके बैठा हुआ है और इस पे हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और कह रहा है कि ये धन जड़ है, तो वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी साधन स्थिति वैसी नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये है ऊंचे साधकों की स्थिति। इसमें क्या है कि ये कहा जाता है कि भाई ये मन में अगर जो कोई संसार के प्रति आकर्षण आता है तो वो मन में नहीं आता है, वो तुम्हारा आकर्षण ही मन में दिखाई देता है। इसलिए मन न तो अच्छा है न बुरा है, जैसे तुम वैसा तुम्हारा मन, तो जैसे तुम वैसा तुम्हारा पेन लिखेगा। मन ने तो जब पेन न तो खराब है न अच्छा है, पेन अगर अच्छी अच्छी बातें लिख दे तो कोई वो महान नहीं हो जाता, और पेन यदि कोई गालियां लिख दे तो वो खराब नहीं हो जाता। जानने वाले जानते हैं ये तो करण है, लिखने वाला तो करता है। तो कर्ता की शुद्धि करनी है न कि करनी की, बात ये है सही। इसलिए आपने जो कही मैं उसका उत्तर देने वाला था, उसी समय पूरा हो गया। इसलिए मेरे को वो बात याद थी कि देवकी जी ने जो बात उठाई है वो बहुत ही अच्छी और ऊंची किस्म की बात है, पर ये साधक की स्थिति। अच्छा, शरणानंद जी महाराज के निकटस्थ सत्संगी बहनों में थी देवकी माता जी शुरू में, बाद में तो उनको तत्व ज्ञान हो गया। बाद में तो खुद शरणानंद जी महाराज ने कहा कि अब तो इनका ये प्रश्न हल हो चुका है। तो जब संत ने ये कह दिया इनका प्रश्न हल हो चुका है, इसका मतलब है कि उनको सिद्धि मिल चुकी थी। हाँ जी बोलिए। देवी संपदा ये गुण है, वो कोई व्यक्तिगत है नहीं, ये तो अनंत प्रभु की के स्वभाव है ना, उसी का वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल वो तो आगंतुक है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल
इनकी उत्पत्ति तो क्या है, हमारे परमात्मा से होती है। हाँ सही है, सही हैं? तो वास्तव में तो क्या है कि देवी संपत्ति जो भी हमारे जीवन में आती है, जैसे सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ये जितना भी है ये तो भगवान के ही गुण हैं जो हम में आते हैं, और इसका कोई अभिमान करे तो वास्तव में भूल कर रहा है, और वो अभिमान करेगा तो ये देवी संपत्ति के गुण है वो उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अभिमान है वो समस्त बीमारियों की जड़ है। तो इसलिए वास्तव में जैसे उदारता है, कर्तव्य परायणता है, स्वाधीनता है, या रस रूप जीवन है, ये सब तो भगवान के ही तो स्वरूपगत गुण है जो साधकों में आते हैं और सिद्ध पुरुषों में भी आते हैं। और आसुरी संपत्ति है वो तो ये आते हैं या प्रकट होते हैं? प्रकट होते हैं, और ये हम प्रकट होते हैं, और क्योंकि ये तो पहले से हैं, भगवान के अंश में ये सब पहले से हैं। ये संसार के संबंध के कारण से दब गए, और संसार का संबंध जितना जितना अधिक पकड़ा गया उतनी उतनी आसुरी संपत्ति आ गई। तो आसुरी संपत्ति मिट जाती है, क्यों कि वो आगंतुक है, उसको मिटा सकते हैं, लेकिन देवी संपत्ति है ये मिट नहीं सकती। जैसे जैसे कोई कसाई है, कसाई है वो समझो कि जीवों को मारता है, तो ये कह सकते हैं कि उसमें दया बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। भगवान अंश है, क्या वो अपने बच्चों को मार देता है? क्या वो अपने परिवार के सदस्यों को मार देता है? तो ये जितने भी आसुरी संपत्ति के लक्षण हैं ये सब के सब आंशिक हैं, पूर्णता से कोई भी हिंसक नहीं हो सकता। अहिंसा उसमें रहेगी ही किसी अंश में। जैसे कोई आदमी 24 घंटे सत्य तो बोल सकता है, लेकिन 24 घंटे झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? कि झूठ है वो आगंतुक है, और सत्य है वो हमारा स्वरूपगत वो है, देवी संपत्ति है, स्वरूप में है वो। तो स्वरूप वाली चीज को आप पूर्णता से कर सकते हैं, लेकिन ये जो आगंतुक है इसमें आंशिकता रहती है। जैसे महाराज जी इसके लिए उदाहरण देते थे कि जैसे कोई आदमी अगर ये निर्णय कर ले कि आज अब से लेकर 24 घंटे तक मैं झूठ ही झूठ बोलूंगा, तो अब जैसे भूख लगी हुई है तो उसको पूछेंगे भूख लगी है, बोल नहीं लगी। तो प्यास लगी तो नहीं लगी, तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उसको सत्य बोलना ही पड़ेगा। और कोई यदि ये पक्का निश्चय कर ले कि मैं तो चाहे मर जाऊं मैं बोलूंगा झूठी, तो उसकी प्रतिज्ञा सच्ची हो गई। तो सत्य तो उसके जीवन से निकला नहीं ना, प्रतिज्ञा तो सच्ची हो गई। तो इसलिए देवी संपत्ति है उसका सर्वथा नाश नहीं हो सकता, और ये आसुरी संपत्ति है इसका सर्वथा नाश हो सकता है। और किसी में भी आसुरी संपत्ति 100% नहीं रह सकती, किसी अंश में आसुरी संपत्ति रहेगी। जैसे कोई चोरी करने वाले हैं वो भी अपने साथियों से कहते हैं देखो मैं भाई ईमानदारी से इतनी चोरी करके लाया हूं, और इतने में अपन लोग आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। तो उनमें भी सच्चाई का अंश रहेगा ही, सर्वथा झूठ नहीं हो सकते जीवन में, ये बात है। तो ये जो मन में जो आई है उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको प्रकट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मन है वो एक प्रकार से निर्विकल्प हो जाएगा। हाँ ठीक बात है, अपने दोषों को छिपाना नहीं चाहिए, उनको अपने आप से तो कभी नहीं छिपाना चाहिए, और सच्ची बात तो है किसी से भी नहीं छिपाना चाहिए। जैसा है प्रकट करने से वो नाश नहीं हो जाएंगे क्या? हाँ, प्रकट करने से वो नाश हो जाएंगे और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। वो सनान जी का ना कि की हुई भूल को पुनः नए दोहराने का व्रत लेकर हाँ विश्वास प्रार्थना करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। अगर मान लो बार बार करते हैं तो भगवान के सामने कम से कम
हाँ, तो ये उनके मानव सेवा संघ के 11 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। हाँ, दूसरा सिद्धांत है ये। हाँ, तो ये है कि भी भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना करना, सरल विश्वास पूर्वक। वो शब्द जोड़िए, सरल और विश्वास। हाँ, और ये सरल विश्वास पूर्वक का अर्थ यही है कि भाई अपने पूरा का पूरा अपना कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना। बालक की सरलता के, बालक की सरलता के। हाँ, बालक की सी सरलता होनी चाहिए। जैसे बालक है वो अपनी बात सच्ची बोल देता है। हाँ। वो लेकिन हम लोग हैं जो अपने आप को चतुर मानते हैं, वो छिपा जाते हैं। तो छिपाने से दोष अंदर रहते हैं, और जो सरलता से प्रकट कर देता है उसके दोष समाप्त होते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो विश्वास। हाँ जी, विश्वास। हाँ, विश्वास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या है कि की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर। हाँ, सरल विश्वास पूर्वक। विश्वास पूर्वक। तो सरल विश्वास का अर्थ ये है कि भगवान है, इस पर पक्का भरोसा, और भगवान पर भी इस तरह विश्वास किया जाए जैसे कर्माबाई ने विश्वास किया सरलता पूर्वक कि भगवान है, ये भोजन करेंगे। पुजारी जी भोजन कराते थे, तो सरल विश्वास पूर्वक उसने अपना खींचड़ा जो है रख दिया भगवान के सामने, अब अरोगो, तो भगवान को अरोग नहीं पड़ा। भगवान सरल विश्वास से तो भगवान वश में हो जाते हैं। अब हम लोग क्या है कि अपनी बुद्धि लगा लेते हैं कि भगवान ऐसे कोई खाते थोड़ी है, हमारे 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 दिया हुआ थोड़ी खाते हैं। वो तो खाली भावना का भोग लगाते हैं, हमने ऐसा सोच लिया, इसलिए वो भगवान भी भावना का भोग लगा करके चुप हो जाते हैं। कर्मा ने ये सोचा कि खाएंगे कैसे नहीं, भूखा मरता रा चिप जासी तारा गाल, कर्मा बैरो खींचड़ लो थे तो अरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बैरो खींचड़ लो। अब वो तो ये जानती है कि भूखे रह जाएंगे तो गाल अंदर घुस जाएंगे, ये तो सरल विश्वास है कि नहीं? हम लोग ज्यादा चतुर हैं तो सोचते हैं क्या है, भगवान की मूर्ति है, अब इनके क्या है, ये तो भगवान है जो भावना के भूखे हैं, बस भोग लगा लिया। अब उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने तो बार बार देखा कि अभी तक तो पड़ा ही है, खिचड़ा खाया ही नहीं, तो अब तो भगवान को खाना ही पड़ा। तो सरल विश्वास का ही तो कारण था। तो आज का समय भी पूरा हो ही गया इन बातों से अपने। तो आज तो गीता का पाठ, गीता अगली बार के लिए फिर रखी जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम मूक सत्संग करें।